ये कहानी श्याम बाबा के ऐसे भक्त की है जिसने श्याम बाबा की कृपा देखी तो उसकी भी आंखों से आंसू आने लगे। ये कहानी है रोहन की, एक युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमी जिसने अपना सब कुछ एक टेके स्टार्टअप में लगा दिया था। उसका स्टार्टअप जो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला था, उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया। बड़े बड़े निवेशकों ने भी अपने हाथ खींच लिए। रोहन का सपना टूट गया, वह कर्ज में डूब गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त अजय बचपन से ही खाटू श्याम बाबा का भक्त था। उसने रोहन की निराशा देखी और उसे खाटू श्याम जी मंदिर ले जाने के लिए सलाह दिया। रोहन जो कि साइंस का लॉजिक पर यकीन करता था, शुरू में हिचकिचाया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है और उसकी समस्या का समाधान पूजा पाठ से नहीं हो सकता। अजय के बार बार कहने पर रोहन आखिरकार खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो गया। खाटू धाम पहुंचकर मंदिर में भक्तों की भीड़, उनकी आंखों में बाबा के लिए अटूट श्रद्धा देखकर रोहन हैरान था। अजय ने बाबा श्याम के इतिहास के बारे में बताया, कैसे अपना शीश दान कर दिया था और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हारे का सहारा होने का वरदान दिया था। रोहन ने बाबा श्याम की मूर्ति के सामने आंखें बंद की और अपने दिल का सारा बोझ उनके सामने रख दिया। उसने प्रार्थना की, हे बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सपने को दे दी थी और आज मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। अगर आप सच में हारे के सहारे हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और जब वह जयपुर लौट रहे थे तो रास्ते में एक पुराना फोन अचानक बजा। यह एक अज्ञात नंबर था। कॉल करने वाले ने रोहन से कहा कि उसने एक पुरानी वेबसाइट पर रोहन के स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वह उसमें निवेश करना चाहता था। रोहन को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति से बात की तो पता चला वह एक बहुत बड़ा निवेशक था जो अब गुमनामी के जीवन बिता रहा था। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति से बात की तो पता चला वह एक बहुत बड़ा निवेशक था जो अब गुमनामी के जीवन बिता रहा था। उसने रोहन के आइडिया को समझा, उसे एक और मौका देने का फैसला किया। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि बाबा श्याम की कृपा है। उसने तुरंत अजय को फ़ोन किया और बताया कैसे बाबा ने उसकी प्रार्थना सुनी। रोहन ने नए सिरे से काम शुरू किया। इस बार वह सफल हुआ। उसका स्टार्टअप आसमान छूने लगा। उसने अपने मुनाफे का हिस्सा उन युवा उद्यमियों को दिया जो असफलता से जूझ रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे श्याम बाबा ने उसे सहारा दिया था। ये कहानी दिखाती है कि हर इंसान की पहचान उसकी सफलता से या उसकी हार से नहीं होती, बल्कि जब इंसान हारता है तो उसे एक नया मौका और मिलता है। जब इंसान अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है तब बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए नई आशा और किरण